नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत करता हूं। आई होप आप लगातार क्लासेस पढ़ रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। नोट्स लगातार बनाते जाइएगा। आपका देखिएगा कोई भी एग्जाम होगा उसमें से सवाल आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी दोस्तों। तो कोई भी एग्जाम हो उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, चाहे यूपी का हो या केंद्र की वैकेंसी हो, किसी भी एग्जाम के लिए आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते, क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला सवाल क्या है। देखिए पहला सवाल क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल। किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर सम्मान दिया गया है? किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर सम्मान दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं हरियाणा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कौन सा है? उत्तर प्रदेश। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हरियाणा। आइए बात करते हैं प्रेसिडेंट कलर अवार्ड होता क्या है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। तो अगर बात करें प्रेसिडेंट कलर अवार्ड होता क्या है, तो ये किसी भी सेना की इकाई को, किसी भी सेना की किसी भी बल की इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड होता है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। जैसे कि यहां पे लिखा है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, हिंदी क्या कहेंगे? राष्ट्रपति रंग अवार्ड की। तो राष्ट्रपति रंग जो पुरस्कार होता है, किसी भी सेना की इकाई को सर्वोच्च 25 वर्षों तक काम करने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। तो ये कितने वर्षों तक काम करने के लिए जाता है? तो 25 वर्ष। 25 वर्ष साहसी कार्य, वीरतापूर्ण कार्य करने के लिए, साहसी कार्य और वीरतापूर्ण कार्य करने के लिए, वीरतापूर्ण कार्य करने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। और किसी भी सेना की इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड होता है। सेना की इकाई को, सेना की इकाई को मिलने वाला, सेना की इकाई को मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है, सर्वोच्च सम्मान होता है, सर्वोच्च सम्मान होता है। कौन सा होता है? याद रखिएगा, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड होता है। और अगर बात करें ये सबसे पहले 1951 में किसे दिया गया? याद रखिएगा 1951 में पहली बार कौन राष्ट्रपति रहे होंगे? तो राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। ये किसको दिया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, याद रखिएगा। पहली बार 1951 में किस दिया गया? भारतीय नौसेना की टुकड़ी को दिया गया। किसको दिया गया? भारतीय नौसेना को दिया गया। किसे दिया गया? भारतीय नौसेना को दिया गया, भारतीय नौसेना को दिया गया। लेकिन अब देखिए यूपी की बात करें, क्योंकि यूपी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई भी यूपी पुलिस वगैरह की जो भी वैकेंसी जाएंगी तो उसमें अगर पूछ लिया क्या कभी भी यूपी पुलिस को ये प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला है कि नहीं मिला, तो हाँ एक बार मिला है। कब मिला है? 1952 में। 1952 में किसे मिला है? यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस को मिल चुका है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा यूपी पुलिस की वैकेंसी के लिए। कब मिल चुका है? तो 1952 में मिल चुका है। और बात करते हैं 2023 में ये किसे दिया गया है? 2022-23 के लिए किसको दिया गया है? तो याद रखिए, हालांकि किसको दिया गया है? हरियाणा को दिया है। किसको दिया गया है? हरियाणा को दिया है। किसको दिया गया है? हरियाणा को दिया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद करिएगा। यूपी को कब दिया गया था? 1952 में दिया गया है। किस लिए दिया जाता है? तो 25 वर्ष तक साहसी एवं वीरतापूर्ण कार्य करने के लिए यह पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट, तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। सेना की इकाई को दिया जाने वाला क्या होता है? सर्वोच्च सम्मान होता है। पहली बार कब दिया गया? 1951 में राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। किसको दिया गया? भारतीय नौसेना को पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था। बात करते हैं हरियाणा की, तो यहां पे आप जानते हैं यहां पे स्थान है करनाल। कौन सा स्थान है? करनाल। यहां पे क्या है? डेयरी, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? तो करनाल, हरियाणा में। कब स्थापना हुई? 1970 में। इसके अलावा यहां पे एक स्थान है हिसार। कौन सा स्थान है? हिसार। यहां पे क्या है? भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पे है? भैंस अनुसंधान संस्थान, भैंस अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान कहां पे है? तो याद कर लीजिएगा कहां पे? हिसार, हरियाणा में है। इसके अलावा जो कालेश्वर जो नेशनल पार्क है वो भी कहां पे? हरियाणा में। और उड़ीसा में आपको अभी याद होना चाहिए, बार बार मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, 15वें नंबर का हॉकी वर्ल्ड कप कहां पे हुआ है? उड़ीसा में। जीता कौन है? याद रखिए, किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है। उप विजेता कौन रहा है? तो बेल्जियम रहा है। उप विजेता कौन रहा है? तो बेल्जियम रहा है। कौन रहा है? बेल्जियम रहा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात करें तो स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में पिछली बार कौन आया था? आंध्र प्रदेश आया था। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश
में आप जानते हैं अभी 53वें नंबर का टाइगर रिजर्व, देश का 53वें नंबर का टाइगर और यूपी का चौथे नंबर का टाइगर रिजर्व कौन बना है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व। कौन बना है? रानीपुर टाइगर रिजर्व बना है, याद रखिएगा। और ये यूपी के कौन से जिले में है? तो याद रख लीजिए कौन से जिले में है यूपी के? ये चित्रकूट जिले में है। कौन से जिले में है? चित्रकूट जिले में है। चित्रकूट जिले में है। इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। अगर कहेगा देश का कौन से नंबर का है? 53वें नंबर का है। और यूपी का कौन से नंबर का है? चौथे क्रम का है। कहां, किस जिले में है? याद रखिए कौन से जिले में है? चित्रकूट जिले में। स्क्रीनशॉट लेना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? देश का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान सेंटर, रेल ज्ञान केंद्र स्थापित किया गया। कहां स्थापित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई। तो जो इसका सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। आइए बात करते हैं क्या ये राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र क्या है? राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र, रेल ज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र। इसमें इसका काम क्या होगा? तो कार्य क्या होगा इसका? मेट्रो संबंधी जानकारी प्रदान करना, मेट्रो संबंधी जानकारी प्रदान करना, मेट्रो संबंधी जानकारी प्रदान करना इसका क्या होगा? काम होगा। और ये क्या है? ये देश का क्या है? फर्स्ट है। देश का कैसा है? ये फर्स्ट है। देश का कैसा है? फर्स्ट है। और स्थापना कहाँ हुई इसकी? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में। कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में है। इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, याद कर लीजिएगा। इसकी स्थापना कहाँ की गई है? नई दिल्ली में की गई। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसको किस कंपनी ने बनाया? तो इस कंपनी, कौन सी कंपनी ने इसको बनाया के ठेका लिया हुआ है? तो इंफ्रा। क्या नाम है? इंफ्रा। क्या नाम है? इंफ्रा। उस कंपनी का नाम क्या है? इंफ्रा कंपनी। कौन सी कंपनी बना रही है इसको? इंफ्रा कंपनी बना रही है। कौन सी कंपनी बना रही है? इंफ्रा। देखिए रेल संबंधी अगर बात करें तो यहाँ पे जो मेट्रो संबंधी बात आया हो, तो अगर आपसे कहा जाए कोलकाता मेट्रो यानी भारत की प्रथम मेट्रो की शुरुआत कब होती है? तो याद रखिए कब होती है? 1984 में मेट्रो की शुरुआत होती है। कहां पे? कोलकाता में। इसके अलावा दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत कब होती है? तो 2002 में ये मेट्रो की शुरुआत होती है। कब होती है? मेट्रो की शुरुआत होती है। इसके अलावा लखनऊ मेट्रो की शुरुआत कब होती है? तो याद रखिएगा इसका जो निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था वो शुरू हुआ था 2014 में, लेकिन इसने कार्य करना प्रारंभ कब से किया? तो कार्य करना प्रारंभ यानी इसका जो चालन है कब से चालू हुआ? तो 2017 से चालू हुआ। निर्माण कब हुआ था? 2014 में। कार्य कब से शुरू हुआ? तो 2017 से चालू हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? भारत का मेट्रो मैन किसे कहते हैं? मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो नाम याद रख लीजिएगा इनका क्या नाम है? श्रीधरन। क्या नाम है? श्रीधरन नाम है। इनको मेट्रो मैन कहां क्यों जाता है? तो देखिए भारत की सबसे आधुनिक जो रेल टेक्नोलॉजी बनाई गई थी वो कौन सी रेलवे थी? कोंकण रेलवे। कौन सी रेलवे थी? कोंकण। उसमें किसका सर्वाधिक योगदान रहा? तो श्रीधरन का रहा था। तो इनका निर्माण क्या क्या था? प्रमुख याद कर लीजिएगा। कोंकण रेल के बनाने में, कोंकण रेल के बनाने में ये कब बनी थी? तो 1998 में बनी थी। इसके अलावा जो आपका कोलकाता मेट्रो है, कोलकाता मेट्रो है, कोलकाता मेट्रो है, इसके निर्माण में भी किसका योगदान रहा? तो श्रीधरन का रहा। ये कब बनी थी? आप याद रखना 1984 में बनी थी। भारत की पहली मेट्रो कौन सी है? कोलकाता मेट्रो। इन सभी कार्यों के कारण इनको क्या कहा जाता है? भारत का मेट्रो मैन कहा जाता है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। स्क्रीनशॉट करना, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? कौन सी परियोजना है? नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? देखिए क्या है कि नमामि गंगे जो परियोजना है ये इसका एक चरण पूरा हो चुका है, इसका दूसरा चरण चालू किया गया है। तो ये इसीलिए करंट का सवाल हो जा रहा है कि नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई। जो इसका सही आंसर होगा 23 सितंबर 2018। तो आपको याद होना चाहिए इस समय कौन सी योजना चालू की गई थी? 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से कौन सी योजना है? आयुष्मान भारत योजना। कौन सी है? आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना क्या है? आयुष्मान भारत योजना कहां से शुरू की गई थी? याद करिएगा रांची झारखंड से। कहां से? रांची झारखंड से योजना शुरू की गई थी। इसके अलावा अगर आप बात करें 1 मई 2016 को तो उज्ज्वला योजना। कौन सी योजना है? उज्ज्वला योजना। कौन सी योजना है? उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना कौन सी योजना है? उज्ज्वला योजना कहां से शुरू की गई थी? याद रखिएगा बलिया उत्तर प्रदेश। कहां से? बलिया यूपी से। कहां से? बलिया यूपी से ये योजना शुरू की गई थी। इसके अलावा अगर आपसे बात करें 28 अगस्त 2014 को कौन सी योजना है? तो प्रधानमंत्री पीएम जन धन योजना। पीएम जन धन योजना।
पीएम जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी? याद कर लीजिएगा कब की गई थी। भारत के वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी है? पीएम जन धन योजना कब शुरू की गई? 28 अगस्त 2014 को शुरू की। तो जून 2014 में कौन सी योजना चालू की गई थी? याद कर लीजिएगा नमामि गंगे परियोजना। कौन सी परियोजना है? नमामि गंगे परियोजना। तो बात करते हैं इस समय कौन सी योजना थी? नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना, नमामि गंगे योजना कौन सी योजना है? नमामि गंगे योजना। इसकी शुरुआत कब की गई है? याद कर लीजिएगा कब की गई थी? जून 2014 में। ये शुरुआत हुई थी 2014 में और इसका जो समापन हुआ था मार्च 2021 में इसका क्या हो गया था? समापन हो गया था। हाल ही में क्या किया गया है? नमामि गंगे का दूसरा संस्करण, इसका दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। इसका क्या किया गया है? दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। तो इसके दूसरे संस्करण नमामि गंगे योजना 2 जो शुरू की गई है, ये इसकी जो शुरुआत हुई है या 2023 में, और इसके लिए कितना बजट दिया गया? दूसरे संस्करण के लिए बजट कितना दिया गया है? याद रखिएगा कितना बजट दिया गया है? 22,500 करोड़ रुपए। कितना दिया गया है? 22,500 करोड़ रुपए इसके लिए दिया गया दूसरे चरण के लिए। और ये दूसरा चरण कब तक चलेगा? 2026 तक। याद रखिएगा इसमें पैसा कितना दिया गया है? 22,500 करोड़ रुपए। ये कब तक चलेगी? 2026 तक ये योजना चलने वाली है। आइए गंगा, देखिए ये नमामि गंगे योजना का उद्देश्य क्या रहा होगा? इसका उद्देश्य क्या रहा होगा? तो इसका उद्देश्य क्या रहा होगा? इसका उद्देश्य क्या रहा होगा? गंगा और गंगा की सहायक नदियों को क्या करना? जीर्णोद्धार करना, उनकी सफाई करना। तो गंगा के साथ में गंगा प्लस उनकी सहायक नदियों की क्या करना? सफाई करना। क्या करना? सफाई करना। इसका क्या रहा होगा? उद्देश्य रहा होगा। याद कर लीजिएगा इसका उद्देश्य क्या रहा होगा? गंगा और उसकी सहायक नदियों की क्या करना? सफाई करना। देखिए गंगा नदी संबंधी और कौन से आपके जो सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा इधर। गंगा, भारत में पहली बार किसी नदी की सफाई के लिए जो परियोजना चलाई गई थी, उस परियोजना का नाम क्या था? तो गैप परियोजना। क्या है? गैप परियोजना। गंगा एक्ट प्रोजेक्ट, गंगा कार्य योजना कब चलाया गया? 1985 में चलाया गया। भारत के अंदर किसी भी नदी की सफाई के लिए पहली बार कौन सी योजना चलाई गई? गैप योजना। इसमें क्या है? पहली सफाई योजना, पहली नदी सफाई योजना, पहली नदी सफाई योजना कब चालू की गई थी? याद कर लीजिएगा कब चालू की? 1985 में। और किसकी सफाई करनी थी? गंगा की। किसकी सफाई करनी थी? गंगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है, तो आप सभी को पता होगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? सबको पता होगा 1986 में है। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के अनुसार, कौन सी धारा? धारा 3 के अनुसार गंगा नदी को 2009 में राष्ट्रीय नदी का क्या दिया गया? दर्जा दिया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा इसकी धारा कितने के अनुसार? धारा 3 के अनुसार। धारा 3 के अनुसार 2009 में, कब? 2009 में क्या किया गया? गंगा को क्या दिया गया? गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। गंगा को क्या दिया गया? राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा को क्या किया गया? राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। राष्ट्रीय नदी क्या किया गया? घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? याद कर लीजिएगा कब किया गया? 2009 में। पर्यावरण संरक्षण की कौन सी धारा के अनुसार किया गया? तो कौन सी धारा है दोस्तों? याद रखिएगा धारा नंबर 3। कब किया गया? 2009 से किया गया। एक लाइन से सवाल बनने की संभावना रहेगी। आपको स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे चलते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? वर्ष 2022 में दुनिया में ड्राइविंग करने के लिए सबसे धीमा शहर है कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ग्लासगो, पेरिस, लंदन, बेंगलुरु। तो दुनिया का सबसे धीमा शहर है। देखिए एक जो है संगठन है, एक संस्था है, उसका नाम क्या है? टॉमटॉम। क्या नाम है? टॉमटॉम। संस्था का नाम क्या है? टॉमटॉम। क्या नाम है संस्था का? टॉमटॉम। टॉमटॉम क्या संस्था है? टॉमटॉम। इसके द्वारा क्या जारी किया गया? ट्रैफिक इंडेक्स जारी किया। क्या जारी किया गया? ट्रैफिक इंडेक्स। क्या जारी किया गया है? ट्रैफिक इंडेक्स जारी किया गया है। ट्रैफिक इंडेक्स जारी किया गया है। क्या जारी किया गया है? टॉमटॉम संस्था जो इसके द्वारा क्या जारी किया गया है? ट्रैफिक इंडेक्स। इसने क्या बताया है कि 10 किलोमीटर जाने में सबसे ज्यादा समय लेने वाला शहर कौन सा है? 10 किलोमीटर जाने में सर्वाधिक समय किस शहर में लगता है? सर्वाधिक समय किस शहर में लगता है? सर्वाधिक समय किस शहर में लगता है?
सर्वाधिक समय किस शहर में लगता है? तो इसमें जो पहले नंबर पे आया है, इसमें फर्स्ट पूछा गया तो पहले नंबर पे कौन आया है? लंदन। कौन आया है? लंदन। तो लंदन में 10 किलोमीटर जाने के लिए लगभग कितना मिनट लगता है? 36 मिनट लगता है। कितना लगता है? 36 मिनट लगता है। और अगर बात करें इसमें दूसरे क्रम पे कौन है, पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको दूसरा वाला रहेगा। तो दूसरा कौन सा है? बंगलुरु। कौन सा है? बंगलुरु। दूसरा कौन सा है? बंगलुरु। कौन सा है दूसरा? दूसरा शहर कौन सा है इसमें? बंगलुरु। दूसरा शहर कौन सा है? याद कर लीजिएगा, कौन सा शहर है दूसरा? बंगलुरु। दूसरा शहर कौन सा है? बंगलुरु। तो यहां पे 10 किलोमीटर की यात्रा तय करने में लगभग कितना लगता है? 30 मिनट लगता है। कितना लगता है? 30 मिनट। तो याद कर लीजिएगा, सबसे जो धीमा, जो यहाँ पे सबसे धीमा जो शहर है ट्रैफिक ड्राइविंग के लिए, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? फर्स्ट पे लंदन है, दूसरे पे कौन है? बंगलुरु। और भारत में पहला कौन हो जाएगा? बंगलुरु। विश्व में कौन हो जाएगा? लंदन हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं ग्लासगो। ग्लासगो कहां पे? स्कॉटलैंड में। कहां पे है? स्कॉटलैंड में है। कॉप 26 की बैठक कहां पे हुई थी? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 नंबर की कहां हुई थी? तो याद रखिएगा ग्लासगो। लेकिन 27 नंबर की कहां हुई है? कॉप 27 कहां पे हुआ है? कॉप 27 कहां पे हुआ है? कॉप 27 कहां पे हुआ है? तो कॉप जो 27 हुआ है, ये 27 कहां पे हुआ है? तो ये मिस्र में हुआ है। मिस्र की राजधानी आप सभी को पता होगा क्या है? काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। पेरिस कहां पे है? तो पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी क्या है? किस शहर में? ये फ्रांस में। किस शहर की राजधानी है? फ्रांस। और किस नदी के किनारे है? तो नदी का नाम क्या है? नदी का नाम क्या है? कौन सी नदी है? सीन नदी। कौन सी नदी है? सीन नदी है। इसके अलावा छोटा यूरोप, मिनी यूरोप किस देश को कहते हैं? मिनी यूरोप। मिनी यूरोप किस देश को कहा जाता है? याद रखिएगा, मिनी यूरोप किस देश को कहते हैं? याद रखिएगा, फ्रांस को कहते हैं। और फ्रांस की राजधानी पेरिस कौन सी नदी किनारे है? याद रखिएगा, कौन सी नदी है? सीन नदी। इसके अलावा अगर लंदन की बात करें, लंदन किस देश में पड़ता है? तो ब्रिटेन में है। किस देश में है? ब्रिटेन में है। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। और लंदन कौन सी नदी किनारे है? कौन सी नदी किनारे? आप सभी को पता होगा कौन सी नदी है? टेम्स नदी। कौन सी नदी है? टेम्स नदी के किनारे। और टेम्स नदी को ही क्या कहते हैं? ब्रिटेन की गंगा। क्या कहते हैं? ब्रिटेन की गंगा। ब्रिटेन की गंगा किसे कहा जाता है? ब्रिटेन की गंगा किसे कहते हैं? याद रखिएगा, ब्रिटेन की गंगा किसे कहते हैं? टेम्स नदी को कहा जाता है। इसके अलावा आपसे इंपॉर्टेंट सवाल, बंगलुरु को क्या कहते हैं? सिलिकॉन घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिकॉन घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिकॉन घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिकॉन घाटी। और यहीं पे किसका हेडक्वार्टर है? इसरो का हेडक्वार्टर। किसका हेडक्वार्टर है? इसरो का हेडक्वार्टर। इसरो की स्थापना की बात करें 15 अगस्त 1969 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। और बात करें अगर इसरो के वर्तमान चेयर कौन है? 10वें नंबर के चेयरमैन कौन है? यस सोमनाथ। क्या नाम है उनका? यस सोमनाथ। क्या नाम है इनका? यस सोमनाथ। और बात करें बंगलुरु किस नदी के किनारे है? कौन सी नदी के किनारे है? वृषावती नदी। कौन सी नदी है? वृषावती नदी। कौन सी नदी है? वृषभा नदी। वृषभावती नदी। कौन सी नदी है? वृषभावती नदी। कौन सी नदी है? याद कर लीजिएगा, वृषभावती नदी। बंगलुरु किस नदी के किनारे है? याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। किस नदी के किनारे है? वृषभावती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? वृषभावती नदी के किनारे। इसके अलावा अगर हम आपसे कहें, जो अभी इसरो के द्वारा अभी एसएसएलवी के द्वारा एसएसएलवी D2 के द्वारा कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो 3 सैटेलाइट। कौन कौन से हैं? EOS 07 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 7। इसके अलावा बात करें जेनस जो फर्स्ट सैटेलाइट है, ये किस देश का है? अमेरिका का है। किस देश का? अमेरिका का। इसके अलावा एक और लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? आजादी सेट 2। क्या है? आजादी सेट 2। भारत का सबसे हल्का जो रॉकेट है उसका नाम क्या है? लॉन्चिंग सिस्टम का नाम क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या नाम है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके द्वारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 7 जीनस फर्स्ट, जो कहां का है? अमेरिका का है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपका। किस देश का है? ये अमेरिका का है। किस देश का है? अमेरिका का है। और ये इसरो अपने प्रक्षेपण कहां से करता है? अपने प्रक्षेपण कहां से करता है? तो अपने प्रक्षेपण कहां से करता है? सतीश धवन से करता है। कहां से करता है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कहां पड़ता है? आप सभी को पता होगा कहां पड़ता है? श्रीहरिकोटा। कहां है? श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कहां पड़ता है? तो किस राज्य में पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है? आंध्र प्रदेश। स्क्रीनशॉट करना है आपको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है? आर्थिक सहयोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिए, यूपी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आर्थिक सहयोग के लिए सिंगापुर सरकार ने किस भारतीय राज्य के साथ पहली बार समझौता किया है?
किसने समझौता किया है? सिंगापुर ने। भारत के किस राज्य के साथ किया है? तो आपके ऑप्शन हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कौन है? उत्तर प्रदेश। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। तो सिंगापुर, किसने? सिंगापुर ने क्या किया है? आर्थिक सहयोग किया। क्या किया है? आर्थिक सहयोग की बात की है। किसको आर्थिक सहयोग देने की बात की है? तो यूपी को। किसको देने की बात की है? यूपी को बात की है। आर्थिक सहयोग देने की बात किसको कही है? यूपी को कही है। इसके अलावा अगर बात करें सिंगापुर की राजधानी क्या है, तो सिंगापुर की राजधानी भी क्या है? सिंगापुर ही है। क्या है? सिंगापुर ही है। और यहाँ की मुद्रा क्या चलती है? डॉलर चलती है। क्या चलती है? डॉलर। और इसका अगर पूछे इसका उद्देश्य क्या होगा, तो इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य क्या होगा? पहली बात तो स्किल डेवलपमेंट करना, यानी प्रशिक्षण देना, स्किल डेवलपमेंट करना। क्या करना? स्किल डेवलपमेंट करना। क्या करना? स्किल डेवलपमेंट करना। इसके अलावा सतत विकास करना। क्या करना? सतत विकास करना। क्या करना? सतत विकास करना। और सिटियों का क्या करना? विकास करना। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, सिंगापुर ने किसके साथ आर्थिक सहयोग की बात की है? तो याद रखिएगा किसके साथ कही है? यूपी के साथ। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आपके रहेगा। इसके अलावा अगर आप बात करें मध्य प्रदेश में अभी कौन से नंबर का खेल हुआ है? 5वें नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स। कौन सा खेल हुआ है? खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम कहां पे हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ। इसका विजेता कौन रहा? इसका विजेता कौन रहा? याद रखिएगा, इसका विजेता कौन रहा? महाराष्ट्र। कौन रहा? महाराष्ट्र। कुल पदक कितने जीते थे? पदकों की बात करें, पदक कितने जीते? 161 पदक जीते, जिसमें से गोल्ड कितने हैं? तो गोल्ड कितने हैं? 58 गोल्ड है। कितने गोल्ड है? 58 गोल्ड है। और याद रखिएगा तीसरे नंबर का जो आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है वो कहां होने वाला है? आपके उत्तर प्रदेश में होने वाला है। इसके अलावा उड़ीसा की बात करें तो 15वें नंबर का हॉकी वर्ल्ड कप कहां हुआ है? उड़ीसा में। राउरकेला का कौन सा स्टेडियम है? बिरसा मुंडा स्टेडियम। भुवनेश्वर का कौन सा स्टेडियम है? कलिंगा स्टेडियम। इन दोनों स्टेडियमों में क्या हुआ है? 15वें नंबर का हॉकी वर्ल्ड कप। कौन से नंबर का? 15वें। तो आज देखिए बात करेंगे हम किसके बारे में? यूपी के बारे में। किसके बारे में? यूपी के बारे में। आइए अगले पेज पे मैप ले लेते हैं, उसमें देखते हैं। स्क्रीनशॉट करना है आपको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे चलते हैं उसके बाद। ये आपका हो गया यूपी का मैप। देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट जो आपके सवाल बनते हैं। पहली बात तो देखिए यहाँ पे जो जिला है, यहाँ पे जो जिला है आपको जो दिख रहा होगा, ये जो जिला आपको दिख रहा होगा, ये जिला है आपका ललितपुर। कौन सा जिला है? ये आपका ललितपुर जिला है। कौन सा जिला है आपका? ललितपुर। तो आपसे सवाल कई बार पूछा गया है, एमपी से चारों ओर से घिरा हुआ यूपी का जिला कौन सा? सॉरी यूपी, माफ कीजिएगा, अगर आपसे कहे ललितपुर जो आपका जो जिला है वह किस राज्य से घिरा हुआ है? तीनों तरफ से किस राज्य से घिरा हुआ है? यहां पे आप देख रहे हैं झांसी है, नीचे क्या है? ललितपुर। तो किससे घिरा हुआ है? एमपी से। तीन ओर से घिरा जिला। तीन ओर से घिरा जिला। तीन ओर से घिरा जिला। तीन ओर से घिरा जिला कौन सा है? ललितपुर। देखिए आप कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे आप यूपी SSC की कोई वैकेंसी देखिए या आप यूपी पुलिस की वैकेंसी देखिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए इसमें जो अच्छे अच्छे सवाल निकल के आते हैं। हालांकि मैं यूपी के बारे में आज भी बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि यूपी एक दिन में खत्म हो जाएगा। आपको हम डेली यूपी पुलिस के लिए जो है आपको अलग से इस तरह से मैप के माध्यम से कुछ ना कुछ नया जरूर बताएंगे। तो आप इसका क्या करिए, एक नोट्स बनाते रहिए, जिससे आपका जब एग्जाम आए तो रिविजन करने में आपको क्या हो? आसानी हो। चलिए देखते हैं आगे। अगला आपसे कहेगा ये आपका जो जिला है ये है सोनभद्र। ये आपका जिला कौन सा है? नीचे कौन सा जिला है? ये आपका सोनभद्र जिला है। कौन सा जिला है? सोनभद्र। तो आपसे कहेगा यूपी का वह कौन सा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है? कौन सा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है? तो इधर आपका कौन सा जिला, कौन सा प्रदेश पड़ जाता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के यहां नीचे आएंगे आपका कौन पड़ जाता है? छत्तीसगढ़ पड़ जाता है। कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। कौन सा जिला है ये आपका? सॉरी माफ कीजिएगा, कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। इसके जब आगे जाएंगे आपको कौन सा राज्य मिलेगा? झारखंड। कौन मिलेगा? झारखंड। जब इधर आएंगे तो कौन मिलेगा? बिहार मिलेगा। कौन मिलेगा? बिहार मिलेगा। यानी 4 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला यूपी का जिला कौन सा है? सोनभद्र जिला। कौन सा जिला है? सोनभद्र। इसके अलावा सर्वाधिक जनजातियां कहां पाई जाती हैं? सोनभद्र जिले में। सर्वाधिक जनजाति कौन से जिले में पाई जाती है? याद कर लीजिएगा, कौन से जिले में है? सोनभद्र। कौन से जिले में है? सोनभद्र। इसके अलावा सर्वाधिक जो वन है वो भी किस जिले में है? सोनभद्र में। यूपी के किस जिले में सर्वाधिक वन है? याद कर लीजिएगा, सर्वाधिक वन कौन से जिले में है? याद कर लीजिएगा, कौन से जिले में है? सोनभद्र जिले में। कौन से जिले में है? सोनभद्र जिले में। कौन से जिले में? याद कर लीजिएगा, सोनभद्र। इसके अलावा आप यहां देखेंगे ये आपका जो जिला है ये कौन सा है? वाराणसी। कौन सा जिला है ये आपका? वाराणसी। कौन सा जिला है ये? वाराणसी। यहां पे रेड कलर करने, ये कौन सा जिला है आपका? वाराणसी। कौन सा जिला है? वाराणसी। तो वाराणसी में आपसे कहेगा साग भाजी अनुसंधान केंद्र।
साग भाजी अनुसंधान केंद्र, साग भाजी जो अनुसंधान केंद्र है वो कहां पे है, कौन से जिले में है, वाराणसी में। कौन से जिले में है, वाराणसी में। कौन से जिले में है, वाराणसी जिले में, याद कर लेना है आपको। इसके अलावा यहां पे आपके आगे देखते हैं आगरा, यहां पे कौन सा जिला है, आगरा जी। कौन सा जिला है ये आपका, आगरा जिला है। तो आगरे की अगर बात करें, ताजमहल आपको पता है कहां पे, ताजमहल कहां पे, आगरे में है। ताज महोत्सव कहां मनाया जाता है, आगरे में। ताज महोत्सव कहां मनाते हैं, ताज महोत्सव कहां मनाते हैं, तो आगरे में मनाते हैं। ताजमहल को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, ये आपको कमेंट करके बताना है। ताजमहल को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, ये आपको कमेंट करके बताना है। क्या करके कमेंट करके बताना है कि ताजमहल को यूनेस्को में शामिल कब किया गया। इसके अलावा बात करें मथुरा, मथुरा में एक स्थान है नरौरा, मथुरा में एक स्थान है नरौरा। कौन सा स्थान है, नरौरा। कौन सा स्थान है, नरौरा। तो नरौरा परमाणु बिजली संयंत्र यूपी के किस जिले में है, मेरठ में। किस जिले में है, मेरठ में। क्या है यहां पे, परमाणु बिजली संयंत्र, परमाणु बिजली संयंत्र, परमाणु बिजली संयंत्र, परमाणु बिजली संयंत्र कौन से जिले में है, मथुरा में। मथुरा के कौन से शहर में है, नरौरा शहर में। कौन से शहर में है, नरौरा शहर में। आप ये देखेंगे ये आपका जो जिला है ये कौन सा है, मेरठ। कौन सा जिला है, मेरठ। यहां पे आप देखें कौन सा जिला है आपका, मेरठ जिला है। कौन सा जिला है आपका, मेरठ जिला है। तो अगर मेरठ की बात करें, मेरठ की बात करें तो यहां पे आपको याद होना चाहिए मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद जो विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, खेल विश्वविद्यालय जो बनाया जा रहा है, कहां पे बनाया जा रहा है, मेरठ में बनाया जा रहा है। कहां पे बनाया जा रहा है, मेरठ में बनाया जा रहा है। इसके अलावा बात करते हैं यहां पे आपका, बात करते हैं यहां पे जो यूपी में वर्तमान में कुल मिला के कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 4 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं आपको देखिए, एक है दुधवा टाइगर रिजर्व। कौन से जिले में है, ये है आपका लखीमपुर खीरी। कौन से जिले में है, लखीमपुर खीरी जिले में। कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो आपको याद होना चाहिए कौन सा, दुधवा टाइगर रिजर्व। कौन सा है, दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व कौन से जिले में है, याद कर लीजिए कौन से जिले में है, आपके लखीमपुर खीरी में। और यूपी का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, यूपी का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल में सबसे जो बड़ा जिला होगा वो भी कौन सा है आपका, लखीमपुर खीरी। कौन हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। इसके अलावा ये देखिए आपका जो जिला है ऊपर है पीलीभीत। कौन सा जिला है, पीलीभीत। इसके नीचे कौन सा जिला है यहाँ पे, शाहजहांपुर। तो पीलीभीत और शाहजहां, पीलीभीत और शाहजहांपुर में एक टाइगर रिजर्व का विस्तार है, उसका नाम क्या है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। कौन सा है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। कौन सा है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इसके अलावा आप यहां देखेंगे एक जिला है आपका चित्रकूट। ये कौन सा जिला है यहाँ पे, ये कौन सा जिला है आपका दोस्तों, तो चित्रकूट। यहाँ पे भारत का 53वें नंबर का, यूपी का 4थे नंबर का टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया। क्या नाम है, आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद कर लीजिएगा, रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व। देश का कौन सा है, 53वें क्रम का है, देश का 53वें। और यूपी का कौन से क्रम का है, यूपी का कौन से क्रम का है, 4थे क्रम का। यूपी का कौन से क्रम का है, 4थे क्रम का है। जिला पूछेगा चित्रकूट। इसके अलावा आप यहां देखेंगे एक जिला है आपका महोबा। कौन सा जिला है आपका, महोबा जिला। कौन सा जिला है ये, महोबा। उज्ज्वला 2 पॉइंट जो योजना शुरू की गई थी, कहां से शुरू की गई है, महोबा उत्तर प्रदेश। उज्ज्वला जो 2 पॉइंट वो योजना है, उज्ज्वला 2.0 जो योजना है, जो कब शुरू की गई, 10 अगस्त 2021 को। कौन सी योजना है, उज्ज्वला 2.0 कहां शुरू की गई, महोबा से। कहां से शुरू की गई, याद कर लीजिएगा, कहां शुरू की गई, महोबा उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं ये कौन सा जगह है, ये कौन सा जिला है आपका, जालौन। कौन सा जिला है, जालौन। बीरबल का महल कहां पे है, जालौन में। बीरबल का जो महल है कहां पे है, बीरबल महल कहां पे है, याद रखिएगा, बीरबल महल कहां पे है, जालौन में। कहां पे है, जालौन में। इसके अलावा आप ये देखेंगे ये कौन सा आपका जिला है, कानपुर। कौन सा जिला है ये आपका, कानपुर। दलहन अनुसंधान केंद्र कहां है, दलहन अनुसंधान केंद्र, दलहन अनुसंधान केंद्र। इसके साथ में चमड़ा अनुसंधान केंद्र, चमड़ा अनुसंधान केंद्र। ये सब के सब कहां पे है आपके, कानपुर में। कहां पे है, कानपुर में है। कहां पे है, कानपुर में है। इसके अलावा आप देखेंगे फतेहपुर, ये आपका कौन सा जिला है, फतेहपुर। इसका निर्माण किसने करवाया था, याद करिए, किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था, अकबर ने कराया था। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से अब देखिए एक टाइगर रिजर्व आपका जो बच रहा है, अभी हमने आपको 4 बताए थे, ये कितना हो गया, देखिए आप यहाँ देखें, 1 हो गया, 2 हो गया आपका, 1 3 हो गया। एक बिजनौर में पड़ता है, उसका नाम क्या है, बिजनौर में जो टाइगर रिजर्व उसका नाम क्या है, अमानगढ़ टाइगर। क्या नाम है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। क्या नाम है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। ये कुछ जानकारियां पूरी तो है नहीं, आपको धीरे धीरे हम ऐसे
मैप के माध्यम से आप एक नोट्स बनाते रहिए। हम आपको धीरे धीरे से क्या करेंगे, एक एक जिले में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो सवाल पूछा जाता है, आपको लगातार डेली यूपी का मैप डेली आपको धीरे धीरे और जैसे ही एक वैकेंसी आती है लगातार एक पूरी क्लासेज मैप की आपको पूरा का पूरा एक तरफ से पूरा आपको हम याद करवाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए। आज की क्लासेज यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।